नवरात्रि शुरू होते ही सलकनपुर स्थित मां विजयासन शक्तिपीठ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ने के साथ ही दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या में इजाफा होता चला जाता है। अवकाश के दिनों में यह आंकड़ा लाखों में बदल जाता है। नवरात्रि के साथ ही नवरात्रि के प्रथम दिवस से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। मान्यता अनुसार मां विजयासन धाम पर पहुंचकर भक्तों द्वारा सच्चे मन से की गई मनौती माता रानी के दर्शनों से पूर्ण होती है। सलकनपुर स्थित प्रसिद्ध मां विजयासन धाम में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माता रानी की घट स्थापना की गई। अब 9 दिनों तक मां विजयासन की विशेष पूजा अर्चना होगी। नवरात्रि के अवसर पर सलकनपुर में प्रतिदिन लाखों की तादाद में श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। कोरोना काल के लगभग 2 वर्षों बाद इस बार चैत्र नवरात्रि पर सलकनपुर स्थित मां विजयासन धाम में आम लोगों को दर्शन की छूट दी गई है। इसके कारण श्रद्धालुओं में भी काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है और विशेष तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। से आए हैं आप? पीपरिया से। यहाँ पर कितने सालों से आप सलकनपुर आ रहे हैं? ये समझ लो कि मेरी उम्र हो गई होगी 38 साल जी। 12-15 साल हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने सुना है कि जो भी माता जी के दर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे मन से अगर माता जी की पूजा करोगे तो बराबर फल मिलेगा आपको। और आपके मन में सच्चाई नहीं है और आ गए तो कोई फल नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। कहाँ से आए? शेरागढ़ भोपाल से आए। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं हम 20-30 साल से आ रहे हैं भाई साहब। सलकनपुर जो आप किस कारण से आते हैं यहाँ माता जी का मन? और समाना जब से आ रहे हैं हाँ। और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विजयासन मैया के साथ हमारी कुल देवी है। ठीक। गुरुजी, ये नवरात्रियों के बारे में बताइए। ये वासंत नवरात्रि में जब आप विजयासन शक्तिपीठ धाम पर पधारे हैं, ये रक्तबीज के वध करने के बाद विजय के बाद जहाँ आसन पर आरूढ़ रही हूँ वो विजयासन के नाम से जाना जाता है। यहाँ परंपरानुसार प्रतिपदा से लेकर के 9वीं पर्यंत तक जो है यहाँ स्थानीय परंपरा के अनुसार कर्मकांड का आयोजन किया जाता है। प्रथम दिन प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, पुष्यमांडेति चतुर्थी, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चाष्टी, नवमम सिद्धिदात्री, नवदुर्गा कीर्तिका। इस तरह ये 9 दिन भगवती के अर्चन पूजन वंदन ये प्रातः काल 5:30 बजे प्रथम आरती, मध्याह्न काल 12:15 बजे द्वितीय आरती, सायंकाल 7:30 बजे तृतीय आरती है। यहाँ दूर दूर से भक्त पधारते हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार हाथ में ध्वज, नारियल, प्रसाद लेकर के भगवती के श्री चरणों में गंध अक्षत को समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ कुछ लोग प्रसाद ला कर के कन्याओं की पूजन अर्चन वंदन करते हैं और यहाँ पर प्रदक्षिणा माते करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ जैसा कि आपने कहा है, देखिए अब जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तुम तो। रक्तबीज के वध के बाद यहाँ कवच में भी आया है विद्या सर्वथा स्थिता। भगवती यहाँ विद्यमान है और अपनी अपनी भावना के अनुसार यहाँ भगवती समस्त भक्तों की कामनाएं पूर्ण करती है। और जो सिद्धपीठ आप देख रहे हैं स्वयंभू पीठ है, बीच की प्रतिमा सामने भैरव जी हैं। 500 वर्षों से अखंड ज्योत एक घृत की तेल की जल रही है। घृत जो है वो सूर्य का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है और तेल जो है सूर्य का प्रतीक है। अखंड ज्योति के पश्चात जहाँ अखंड धूना भी प्रज्वलित है, जिसकी भस्म आप हम सब ग्रहण करके और अपने जीवन को धन्य करते हैं। अब इस स्थान पर प्रतिपदा से 9वीं पर्यंत तक चैत्र वासंत नवरात्रि में भक्त लोग अपने हाथ में ध्वज नारियल लेकर के चारों दिशाओं से उस विशेषकर 2-3 वर्षों से पदयात्री की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही। भगवती सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी शाक्त उपासकों को हम इस शक्तिपीठ के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करते हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्न देवी जापम निरंतरम। ओम। प्रतिवर्ष संसार इस वर्ष भी बहुत उत्साह के साथ नवरात्रि मनाने का कार्यक्रम है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण
नवरात्रि पर्व ठीक ढंग से हो नहीं पाया था। तो अभी पिछले 3-4 दिन पहले माननीय कलेक्टर साहब ने जिले के समस्त अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक ली थी और सारी व्यवस्थाओं के बारे में एक विषय पर चर्चा की थी। उसमें मुख्य रूप से हमसे पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं। तो हमने कहा कि मैं मुख्य रूप से यहाँ पे अतिक्रमण बहुत हो जाता है छोटे दुकानदारों द्वारा, जिसके कारण पैदल चलने वालों को बेहद कठिनाई होती है। इस अतिक्रमण पर नियंत्रण किया जाए। दूसरे वीआईपी वाहन जो सुरक्षा चौकी से अंदर आते हैं, उनके कारण भी यहाँ इतने वाहन हो जाते हैं कि दिक्कत आने लगती है। तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो अंदर आते हैं उन पे जो है पूरी तौर से प्रतिबंध किया जाए। कोई इमरजेंसी हो, कोई वाहन यदि वीआईपी हो तो अलग बात है, वरना कोशिश जो हो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन पार्किंग में खड़े हों। इसलिए ट्रैफिक को लेकर व्यवस्था हुई हम कि पार्किंग अब काफ़ी स्थान अपने को मिल चुका है और यदि पार्क वाहन ठीक से कराए जाए तो कोई बात नहीं है कि कहीं कोई दिक्कत सामने आएगी। पेयजल के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई और उन्होंने काफ़ी गंभीरता से लिया है। जल निगम वालों से बोला है, पीएचई वालों से बोला है। रोड के माली माया से लेकर नील कछार तक जनपद और पंचायत के जो टैंकर हैं उनमें असेंबली लगा के पानी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। और ट्रस्ट के ओर से तो जो कुछ किया जाता है वो किया जा रहा है। हमने ठंडे पानी की मशीनें जो ख़राब पड़ी थी, युद्ध स्तर पर उन्हें ठीक करा के लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। 2 मशीनें ठीक हो चुकी हैं, तीसरी पे आज काम चल रहा है और रात तक वो भी ठीक हो जाएगी। और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं छाया की, पानी की, वो सारी सफाई की वो हम कर ही रहे हैं। देखने में ये भी आया कि श्रद्धालुओं के लिए यहाँ तक कि पैर ना जले तो कालीन तक बिछाई गई है ट्रस्ट द्वारा। वो तो हमारा काम है। हम जहाँ जहाँ टेंट की ज़रूरत है वहाँ टेंट लगा रहे हैं और जहाँ पे मैट बिछाने से श्रद्धालुओं के पाँव जलने से बच सकते हैं, मंदिर के चारों तरफ मैट बिछाई जा रही है और कोशिश कर रहे हैं कि हर समय मैट बिछी रहे, क्योंकि हवा वगैरह के प्रकोप के कारण टेंट और मैट अक्सर उड़ जाती है ऊंचाई पे होने के कारण। लेकिन हमारे लोग सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करा सकें।